नमस्कार, मैं हूं नेहा शुक्ला और मेरे साथ हैं चंडीगढ़ भाजपा के अध्यक्ष अरुण सूद जी। चंडीगढ़ डंपिंग ग्राउंड में पिछले 3 दिनों से आग जल रही है और ये विवाद का एक विषय बन गया है कि आखिर ये आग क्यों लगी। क्या ये आगजनी की जो दुर्घटना है ये किसी प्रशासनिक लापरवाही की वजह से हुई। हमारे साथ अरुण सूद जी हैं, उनसे ही पूछते हैं। अरुण सूद जी, आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये प्रशासनिक लापरवाही है और इस पूरे मामले की, इस पूरे प्रकरण की विजिलेंस से जाँच होनी चाहिए, क्या कहेंगे आप? ऐसा जी कि जांच तो जैसे आपने कहा, अगर कोई लापरवाही है तो शहर के मेयर रविकांत शर्मा जी ने इसके बारे में जांच बिठा दी है। इसके अलावा भी अगर कहीं से कोई जांच विजिलेंस से, सीबीआई से, सीआईडी से, जिससे भी करवानी है वो जांच होनी चाहिए। मेरा उस पर कोई किसी प्रकार से मेरा विरोध नहीं है। लेकिन मैं ये बेसिकली ये आग लगती क्यों है, इसके पीछे क्या रीज़न है, ये थोड़ा मैं जनता को बताना चाहता हूँ। जब वहाँ जो कूड़ा, वहाँ पे लगभग 10 लाख मेट्रिक टन कूड़ा पड़ा है और वो कई दशकों से वो कूड़ा पड़ा है। ये कूड़े में जब आप अंदर गैसेस जो हैं वो मीथेन गैस बनती है और जो मीथेन गैस जब उस गैस बनती है तो वो नमी के कारण से बनती है, कूड़े की नमी के कारण से, और वो बाहर की तरफ निकलती है। और वहाँ पर जो काम करने वाले आस पड़ोस के लोग या और कोई भी व्यक्ति जो वहाँ पे किसी प्रकार की बीड़ी सिगरेट फेंक देता है और गैस एकदम से आग पकड़ लेती है और वहाँ पे जो सूखा कूड़ा उसमें बड़ी जल्दी से फैलती है। अभी मेरा एक प्रश्न है, आई है जो जांच करने वाले, जांच इस बात की होनी चाहिए कि जब ये जो डड्डू माजरा में डंपिंग ग्राउंड था, तो ये डंपिंग ग्राउंड मैंने जैसे कहा कि कई दशकों से है और ये इसी जगह पे था। ये कॉलोनी बाद में बसी, शहर में डंपिंग ग्राउंड किया और उसके बाद जब ये इसका प्लांट लगाया जाना था तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने ग्लोबल टेंडर किया था। 16 विदेशी कंपनियां, देशी कंपनियां, प्रसिद्ध जो है जो ये प्रोसेसिंग का काम करती थी, गार्बेज प्रोसेसिंग का, वो आई। उस वक़्त सदन के पटल पे तब के हमारे सांसद श्री पवन कुमार बंसल जी ने सदन में कहा था कि ये सारा सिस्टम हटा दीजिए और बिना टेंडर के जेपी कंपनी को, जो सीमेंट बनाने वाली कंपनी थी, उसको ये टेंडर बिना किसी टेंडर प्रोसेस के ये काम अलॉट कर दिया गया। आप देखिए कि उसके बाद एक सीमेंट बनाने वाली कंपनी, इनका हिमाचल में एक प्लांट सीमेंट का लगना था, इन्होंने ट्रकों में भर के ये कूड़ा लेके जाना था और वहाँ सीधा बर्न करना था। इन्होंने झूठा दिखाया कि हम जो है इसके जो है वो पिलेट्स बनाएंगे और इसको हम प्रोसेस करेंगे और जर्मन की टेक्नोलॉजी लाएंगे। लुधियाना से खरीद कर मशीनरी यहाँ पे लगा दी गई। अब इसकी जांच होनी चाहिए, जो बिल थे उनकी जांच होनी चाहिए कि कौन सी जर्मन से टेक्नोलॉजी आई। और उसके बाद लगातार ये कंपनी जो है, ये कूड़े का ढेर बढ़ता गया, क्योंकि आपका जो शहर में लगभग 500 टन कूड़ा जो है वो डेली जो निकलता है, डेली का हमारा जो है वो कचरा निकलता है। लेकिन हमारी जो प्रोसेसिंग थी वो 20% पे चल रही थी। मतलब आप बाकी का जो कूड़ा था वो सारे का सारा डंपिंग ग्राउंड में जा रहा था। भारतीय जनता पार्टी ने 2 काम किए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पहला काम ये किया कि जो प्रोसेसिंग है उसके लिए जो प्लांट है, हमने पिछले साल जेपी प्लांट को, क्योंकि ये कंपनी जो है लगातार ब्लैक कर रही थी, जो कांग्रेस द्वारा लाई गई थी, श्री पवन बंसल के द्वारा बिना टेंडर प्रोसेस के लाई गई थी, बिना इनको कोई टेक्निकल नो हाउ पता थी, सीमेंट बनाने वाली कंपनी को कूड़ा प्रोसेसिंग का काम दे दिया गया। 16 जो गार्बेज प्रोसेसिंग कंपनियां, उनको साइडलाइन कर दिया गया। और इसकी वजह से, जो कूड़ा प्रोसेस ना होने की वजह से डंपिंग ग्राउंड का जो पहाड़ बनता रहा और ये कंपनी लगातार जो है लिटिगेशन में करके हमें ब्लैकमेल करती रही। आज हम लोगों ने बीजेपी की जब कॉरपोरेशन में जब से सत्ता है, हमने इस प्लांट को टेक ओवर किया और हमने उसमें कौन सा प्लांट, किस टेक्नोलॉजी का प्लांट, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का प्लांट लगाया जाए, उसके लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कॉल किए। अगली हाउस मीटिंग में किस तरीके का प्लांट लगे, इस विषय में हमने जो है वो हम पास करेंगे और वो टेक्नोलॉजी का प्लांट आने वाले कुछ वर्षों में हम लगाएंगे, ताकि 100% कूड़ा प्रोसेस हो जाए और 1 किलो कूड़ा भी है जो डंपिंग ग्राउंड पे ना जाए। अब रही जो एग्जिस्टिंग कूड़े की बात है, तो एग्जिस्टिंग कूड़े के लिए वहाँ पिछले कुछ महीनों से काम शुरू हो गया, जिसको अब लाइगेसी माइनिंग बोलते हैं। लाइगेसी माइनिंग में बायो माइनिंग कि आप जो कूड़ा 10 साल पुराना है उसको प्रोसेस करके, आप उसको खोद करके, उसको सेग्रीगेट करके, पिछले 4 महीनों से होता है, वो पिछले 4 महीनों से लगातार चल रहा है। उसकी एक स्पीड है और 5 लाख मेट्रिक टन कूड़ा जो है, जो पुराना है, 10 साल पुराना है,
लेगेसी वेस्ट है, उसको हम आने वाले कुछ 1.5-2 सालों में प्रोसेस करने जा रहे हैं। जिन्होंने समस्या दी आज वो जांच की बात कर रहे हैं, जिन्होंने समाधान किया। और ये आग आज पहली बार नहीं लगी, ये आग पिछले 40 सालों से हर गर्मियों में ये आग लगती है, और हर गर्मियों में 1 बार नहीं 3 बार 4 बार 5 बार आग लगती है। और उसमें मैं एक और बताना चाहूँगा, मैं 2016 में जब मैं मेयर की जिम्मेवारी पे था, उस वक्त जब आग लगी थी तो पहली बार हमने अम्बाला के कोई एक्सपर्ट थे उनको संपर्क किया, और ये आग कैसे बुझाई जाए डंपिंग ग्राउंड की, क्योंकि नॉर्मली जब आग लगती है तो वहाँ पे जो फायर टेंडर्स हैं उनको बुला लिया जाता है और पानी डाल दिया जाता है, तो वो हज़ारों टन पानी कूड़े में चला जाता है, और उस वक्त तो वो आग बुझ जाती है, लेकिन उसके बाद वो नमी और मीथेन गैस प्रोड्यूस करती है और भयंकर आग लगती है। तो मैंने उस वक्त जो एक्सपर्ट आए थे तो उन्होंने हमें मिक्सचर बताया था कि कितना पानी इमीडिएट डालने के लिए और बाकी मिट्टी डालनी है, किस तरह के केमिकल्स का छिड़काव करना है। वो बीच में प्रोसेस टूटा। मुझे लगता है कि वो सारे जो जब तक ये डंपिंग ग्राउंड ख़त्म नहीं हो जाता तब तक एक्सपर्ट्स की राय लेके इस आग से हमें बचना चाहिए। और इधर जेपी प्लांट को टेक ओवर कर लिया गया है, अच्छी टेक्नोलॉजी का, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का जो है वो प्लांट लगेगा, 100% कूड़े की प्रोसेसिंग होगी, और इसको लेगेसी माइनिंग से, बायो माइनिंग से इस जो डंपिंग ग्राउंड है वो ख़त्म किया जाएगा। तो ये एक समाधान की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि आज जो समस्या पैदा करने वाले हैं वही प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, तो ये बड़ा हंसी का विषय है। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण सूद जी आपका। तो हमने जाना और दर्शक तक पहुंचाने की कोशिश की कि डंपिंग ग्राउंड में जो समस्या आई है, बीजेपी का इस पर क्या कहना है। हालांकि बीजेपी समाधान भी सुझा रही है, और देखना होगा कि किस तरह से ये जो समाधान है कितनी जल्दी इस पूरी तरह से अमल में लाया जा सकता है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।